सभी को राम राम। आपका मेरे एक और नए व्लॉग में स्वागत है। आज दिन की शुरुआत सुबह सुबह डॉग को उनका ब्रेकफास्ट करवाने के साथ हुई। तब तक नंदी महाराज का भी आगमन हो चुका था। फिर वापिस से अंदर जाकर चोकर को उसकी बैकेट में डालकर बाहर लेकर आया और नंदी महाराज ने चोकर के माध्यम से अपने ब्रेकफास्ट का एंजॉय लिया। उसके बाद वापस से घर के अंदर की तरफ रुख किया। अंदर पहुंचकर दुकान की चाबी उठाकर वापस बाहर आया और बाहर आने के बाद नियमित रूप से दुकान के शटर को उठाकर कांच को अनलॉक करके न्यूज़पेपर को उठाकर कांच को स्लाइड करने के बाद दुकान के अंदर एंट्री ली। जैसे ही दुकान के अंदर एंट्री ली तो दूसरे दरवाजे से, अंदर वाले दरवाजे से पुत्री भी उठकर दुकान पर पहुंच चुकी थी। फिर पुत्री ने आते ही बॉक्स को ओपन किया और मेडिसिन की एक्सपायरी चेक करनी स्टार्ट की। फिर उसके बाद मैंने डोनाल्ड ट्रंप की न्यूज़ को पढ़ा और साथ साथ न्यूज़पेपर के साथ अपने सुबह के ब्रेकफास्ट के रूप में मैंगो शेक का एंजॉय लिया। उसके बाद नियमित रूप से कपड़े के माध्यम से पहले काउंटर को साफ किया। उसके बाद दुकान में अच्छे से पोछा लगाकर दुकान की अच्छे से क्लीनिंग की। उसके बाद कस्टमर आ गया था। उस कस्टमर की आवश्यकता अनुसार दवाइयाँ दुकान के रैक से लेकर डोज के हिसाब से कटिंग करने के बाद डोज समझाकर उनको मेडिसिन को एनवलप में पैक कर कस्टमर को दवाइयाँ दी। उसके बाद दूसरा कस्टमर आ गया था। फिर उस कस्टमर की प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से दुकान के रैक से मेडिसिन को लेकर उनकी डोज के हिसाब से कटिंग की। उसके बाद पेशेंट को सभी मेडिसिन के बारे में समझाया और मेडिसिन को एनवलप में पैक कर उनसे पैसे लिए। उसके थोड़ी देर के अंतराल के बाद मैं बैठक पहुंचा। पिताजी को ड्रिप लगा रखी थी, रात से ही लूज मोशन हो रखे थे। फिर पिताजी को ड्रिप लगाने के बाद जैसे ही पिताजी की ड्रिप हटाई तो पुत्री भी रेडी होकर बैठक में पहुँच चुकी थी, क्योंकि पुत्री आज किसी काम से अपने नानू के घर जा रही थी, यानी उसके नाना के घर वो जाने के लिए तैयार हो चुकी थी। सुबह सुबह रेडी थी बिल्कुल और अपने हसीन लम्हों का व्यतीत कर रही थी। उसके बाद मैं नहाने के लिए चल पड़ा। थोड़ी देर के अंतराल के बाद मैं नहाकर दुकान पर वापस पहुंचा। दुकान पर वापस पहुंचने के बाद नहाने के बाद का सबसे पहला कार्य पूजा कार्य होता है, जो कि मैंने अपने समय अनुसार पूरा किया। उसके बाद कस्टमर दुकान पर आ गया था। उस कस्टमर की प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से सभी मेडिसिन को टेस्ट किया। उसके बाद मेडिसिन को देखने के बाद कि उन्होंने प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से कौन सी मेडिसिन ले रखी हैं, कुछ मेडिसिन ऊपर नीचे हो रखी थी, उनको ठीक किया। उसके बाद उनका पी अपरेटस के माध्यम से ब्लड प्रेशर चेक किया। ब्लड प्रेशर कम होने के कारण उनको नमक ज़्यादा लेने की सलाह दी और साथ साथ कॉफ़ी पीने के बारे में बताया। फिर कुछ मेडिसिन के बारे में पता करने के बाद उनके पास जो मेडिसिन के उनके हिसाब से जो मेडिसिन गलत आ रखी थी, उस मेडिसिन को मैंने अपनी दुकान से लेकर एनवलप में पैक करने के बाद उनसे मेडिसिन को रिप्लेस करने के बाद उनको मेडिसिन दी और उन्हें दवाइयाँ लेकर अपने गंतव्य की तरफ रवाना की। उसके बाद दोपहर 12 बजे नियमित रूप से रोज़ की तरह खाना मेरे टेबल पर पहुँच चुका था। खाने का एंजॉय मैंने रोज़ की तरह दूसरा फ़ोन उठाकर उसमें पेज फेसबुक ऐप को ओपन करने के बाद अजित राड के पेज को सर्च करने के बाद नियमित रूप से खाने के साथ रोज़ की तरह अजित राड के व्लॉग का एंजॉय लिया, उस खाने का अपना आनंद उठाया। फिर थोड़ी देर के अंतराल के बाद मुकुल जी का दुकान पर आगमन हो चुका था। जैसे ही मुकुल जी पहुंचे दुकान में एंट्री लेने के बाद उन्होंने सबसे पहले फ्रिज की तरफ प्रस्थान किया और वहां से ORS निकाल कर अपने ORS का एंजॉय लिया। थोड़ी देर के अंतराल के बाद कस्टमर आ गया था। उस कस्टमर को उसके अनुसार दवाइयाँ दी और उस कस्टमर ने अपने गंतव्य की तरफ रवाना की। थोड़ी देर के अंतराल के बाद शाम को पशु चिकित्सक का दुकान पर आगमन हो चुका था। उनकी आवश्यकता अनुसार दवाइयाँ दुकान के रैक से लेकर सभी मेडिसिन की एक्सपायरी चेक करने के बाद पशु चिकित्सक को दवाइयाँ दी और अपनी दवाइयों के पैसे लिए। तब तक पुत्री भी रेडी होकर दुकान पर आ चुकी थी और अपने भौमिक चाचू की गोद में खेल रही थी। तभी थोड़ी देर के अंतराल के बाद शाम ढलने के समय के बाद पुत्री और भौमिक जी अपनी राइड के लिए निकल चुके थे, यानी शाम की वॉक के लिए पुत्री अपने चाचू के साथ बाहर जाने के लिए तैयार थी और उन्होंने दुकान के बाहर प्रस्थान कर चुके थे और अपनी राइड के लिए चल पड़े। थोड़ी देर के अंतराल के बाद सभी मित्रगण दुकान पर पहुंच चुके थे। कुछ समय मैंने यशविंद्र भैया के साथ व्यतीत किया। तब तक कस्टमर आ गया था। उस कस्टमर को उनकी आवश्यकता अनुसार दवाइयाँ दुकान के रैक से लेकर एक्सपायरी चेक करने के बाद मेडिसिन को एनवलप में पैक किया और उसके बाद उनसे पैसे लिए कस्टमर दवाइयाँ लेकर अपने गंतव्य की तरफ रवानगी ली। फिर शाम को एक और पेशेंट आ गया था। उस पेशेंट की कंडीशन काफ़ी ख़राब थी। उसके पास डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन थी। प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से सभी मेडिसिन को चेक करने के बाद आंटी जी का पहले टेम्परेचर चेक किया। फिर टेम्परेचर के हिसाब से सभी मेडिसिन को प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से कटिंग करने के बाद आंटी जी को दवाइयाँ दी। आंटी जी को दवाइयाँ देने के बाद साथ ही में आए उनके लड़के को भी फीवर था। फिर थर्मामीटर के हिसाब से उनका फीवर चेक किया। फीवर चेक करने के बाद उस कस्टमर को कुछ इंजेक्शन लगाने थे जो कि डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर रखे थे। फिर पेशेंट को पीछे लेटाकर यानी पीछे वाले बेड पर लेटाकर कुछ इंजेक्शंस लगाए और थोड़ी देर के बाद वह कस्टमर इंजेक्शन लगवाने के बाद वापस से बाहर आने के लिए तैयार था, लेकिन डॉक्टर ने उसके साथ साथ पेंटापैराजोल 40 इंजेक्शन भी उनको प्रिस्क्राइब कर रखा था। फिर मैंने उनके लिए भी पेंटापैराजोल 40 इंजेक्शन लोड करने के बाद उनको IV के हिसाब से पेंटापैराजोल इंजेक्शन दिया। इंजेक्शन लगाने के बाद कस्टमर बाहर आ गया था। बाहर आने के बाद नियमित रूप से कस्टमर की प्रिस्क्राइब की मेडिसिन डॉक्टर के हिसाब से जो उन्होंने प्रिस्क्राइब कर रखी थी सभी मेडिसिन को एनवलप में पैक किया। मेडिसिन की पहले एक्सपायरी चेक की। एक्सपायरी चेक करने के बाद डोज के हिसाब से कटिंग करने के बाद सभी मेडिसिन को एनवलप में पैक कर उनको मेडिसिन दी। फिर उन्होंने अपने साथ में आए बच्चे के लिए एक विटामिन D3 के सिरप की आवश्यकता थी। फिर उस सिरप को भी मैंने रैक से लेकर उनको दी और उनकी एक्सपायरी चेक करने के बाद उनको मेडिसिन देने के बाद पुत्री अपनी राइड के कंप्लीट करके दार्शिक जी के साथ दुकान पर पहुंच चुकी थी। फिर कुछ हसीन पल अपनी पुत्री के साथ व्यतीत किए। उसके बाद दुकान पर
थोड़ी देर के अंतराल के बाद एक और कस्टमर आ गया था। वो कस्टमर पशु चिकित्सक का था, उसको किसी पशु की आवश्यकता अनुसार एमसेफ्ट इंजेक्शन की आवश्यकता थी। उन्होंने एमसेफ्ट इंजेक्शन लिया और अपने गंतव्य की तरफ रवानगी ली। फिर मैंने उसके पैसे नोट डाउन किए। फिर शाम को हर्षित जी की नई स्कूटी आ चुकी थी। फिर मैंने नई स्कूटी की राइड के लिए स्कूटी को स्टार्ट करके वहाँ से रवानगी ली। साथ ही साथ दर्शक जी भी थे। दोस्तों व्लॉग अच्छा लगे पूरे व्लॉग को आप द फार्मासिस्ट के फेसबुक और यूट्यूब पर देख सकते हैं। प्लीज़ व्लॉग को लाइक करें और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।